गुरुजी संगत जी। गुरपा महाशिव चैनल में आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो गुरुजी महाराज की असीम अनुकंपा विशेष कृपा है आपके परिवार पर। जो भी संगत आज इस सत्संग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगी चैनल को, तो उनके घर में कभी भी सुख, शांति और समृद्धि की कमी नहीं होगी। ऐसी हमारे गुरुजी से प्रार्थना है संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग का आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने मालिक का शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय मेरी प्यारी संगत जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये सब मेरे गुरुपा की और हम सबके गुरुपा की कृपा की वजह से हो रहा है। और गुरुपा बहुत अच्छे हैं, अपने सब बेटियों का, बेटों का, नाती पोतों का ध्यान रखते हैं। गुरुपा की वजह से हम हर पल हर क्षण एक सेफ जगह में हैं, किसी की गोद में हैं, किसी के साए में हैं, ये हम महसूस करते हैं और सिर्फ गुरुपा की वजह से। वरना हमारे साथ क्या होने वाला है, अच्छा बुरा या हमारे साथ हो चुका है, ये सब कुछ हम नहीं जानते। लेकिन हमारे गुरुपा जब से हमारे जीवन में आए हैं, हमें बिल्कुल अपने हाथों में हथेली पे बैठा के रखा है उन्होंने। हमें हर कष्ट से बचाते हैं, हमें हर संकट से बचाते हैं। और ये तो सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं, उनकी लीला ही कर सकती है। गुरुपा, आपको मेरा कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, आपने मेरा जीवन बदला है। गुरुपा संगत जी, मैं आज का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, मेरे अंदर इतने चेंजेस आए। मैं पहले हर चीज़ में गुस्सा हो जाती थी, बहुत गुस्सा करती थी, और आजकल मैं कितना भी कोई मुझे बोले, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। पता नहीं क्यों, मैं ठीक है, हाँ हो जाएगा, बस इसके आगे मेरे मुँह से कुछ निकलता ही नहीं। गुरुपा ने मुझे सब्र करना सिखा दिया। गुरुपा ने मेरी पूरे जीवन को बदल दिया है। और मैं टेंशन में रहती थी, इसलिए मुझे हर वक्त मेरा सर दर्द, बीमारियां मुझे घेरी रहती थी। माफ़ करना संगत जी, मुझे सर्दी जुकाम बहुत तेज हुआ है, इसलिए मेरी आवाज़ में कुछ गड़बड़ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन गुरुपा के आने से मेरे अंदर बहुत चेंज हो गया है। गुरुपा के चरणों में जाने के बाद तो मेरी दुनिया ही बदल गई है। संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है, मेरे बेटे की शादी। मैं इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक शादी फिक्स होकर टूट चुकी थी। सारी दुनिया के लोग मुझे ताना दे रहे थे, सब हंसते थे मेरे बच्चे पर, इसको कौन देगा, इसको कहाँ से लड़की मिलेगी। संगत जी, लेकिन जब से मैं गुरुपा से जुड़ी, गुरुपा मुझे हमेशा मैसेज के थ्रू बताते थे कि कुड़िए, जो तेरी जीवन से गया है, कुछ अच्छा होने के लिए गया है, वो जाना ही ठीक था। और संगत जी, यही हुआ कि वो रिश्ता टूटा तो वो टूटना ही अच्छा था। उससे लाख गुना अच्छी लड़की गुरुपा ने मुझे दिलाई। और गुरुपा ने जैसे कहा था कि 2 महीने के अंदर तेरे घर शहनाई बजेगी, ये तेरे पिता का वचन है। और वो सब कुछ हुआ, इतने जल्दी जल्दी हुआ और इतने आसानी से हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे सब कुछ गुरुपा ने कर दिया। बस वो आगे बढ़ते रहे और मैं बस नाम के लिए उनके पीछे चलती रही। अचानक से रिश्ता आया, अचानक से सब कुछ हो गया। और संगत जी, हमारे पास एक पैसा नहीं था। 2 महीने के अंदर शादी भी फिक्स हो गई कि ये शादी अब होगी। मैंने फिर गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा, आपने यहाँ तक तो कर दिया, अब आगे कैसे होगा। गुरुपा ने फिर से मुझे मैसेज के थ्रू बोला, कुड़िए तू बस आगे बढ़, तेरा पिता बैठा है, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, पता नहीं कैसे सब जगह से पैसे आने लगे, जो हमारा रुका हुआ पैसा था। बिजनेस में जो मेरे पति का लॉस हुआ था, सब लोग बुला बुला कर पैसा देने लगे। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जो लोग हमारा फ़ोन नहीं उठाते थे, वो लोग हमको बुला बुला के हमारा पैसा देने लगे। और मतलब मेरे बेटे की शादी हुई, इतनी धूमधाम से हुई, इतनी धूमधाम से हुई कि मेरी औकात ही नहीं थी। और मैंने हमेशा हर समय में यही बोलती थी कि गुरुपा, मुझे कर्जा नहीं लेना है, मैं कर्जा भर भर के थक गई हूँ, मुझे अब कर्ज नहीं चाहिए।
बस मेरी जितनी चद्दर है मैं उसी में कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आप मेरे अंग संग रहिए और मेरे पूरे घर का संभाल लीजिए। और यही हुआ संगत जी। गुरुपा ने इतने मतलब कम पैसे में, मैं खुद आश्चर्य हूँ कि जो हमारा खुद का आ रहा था उसी में गुरुपा ने इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकती। इतना बड़ा हॉल बुक हुआ इतने कम पैसे में, और इतने मतलब खाने का जो बिल था वो भी इतना ज़्यादा था पर प्लेट के हिसाब से, पर उसका बिल इतना कम किया गुरुपा ने, जबकि हमने जितने लोगों को बुलाया था वो सारे ही लोग आए थे। पर ये सब गुरुपा की मेहर है, उनका चमत्कार है, ये गुरुपा ही जान सकते हैं। और मेरे ही बजट में सारे बिल आ रहे थे, जबकि हमने काउंट किया तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, पर सामने वाले हमें अपने आप डिस्काउंट दे रहे हैं, अपने आप वो लोग हमारा पैसा कम कर रहे हैं, अपनी खुशी से स्टेज का पैसा उन्होंने नहीं लिया, किया हमारी तरफ से। तो संगत जी, आजकल की दुनिया में ये सब तो होता नहीं है, सब कुछ अपने गुरुपा की वजह से हुआ है। मैं तो हर मतलब मैं तो बोलूँगी ना कि एक क्षण ऐसा नहीं रहा जहाँ गुरुपा मौजूद नहीं थे। मेरे बेटे की बारात जिस बस में गई और हम लोग बस में बैठे और मैंने ध्यान नहीं दिया, जैसे हम मैंने गुरुपा का नाम लिया कि गुरुपा साथ साथ चलिए और वहाँ पर भी सब अच्छे से निपटाइएगा, और उस बस पे जय गुरु जी लिखा हुआ था। जब ध्यान गया मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से कराई और मेरे ही बजट में कराई। आज हर रिश्तेदार, हर कजिन्स, हर पराये लोग, जात परजात वाले लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं उस शादी की कि मैं कह नहीं सकती हूँ। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की वजह से हुआ है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और पूरी शादी में कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं, कहीं कुछ मनमुटाव नहीं हुआ। ये सब कुछ गुरुपा ने जैसे मुझे कहा था वैसे ही उन्होंने कर दिखाया। तो ये सब एक पिता ही कर सकता है। अपनी बेटी की इज्जत रखी उन्होंने, पूरी शादी निपट गई। संगत जी, मेरे ऊपर एक पैसे का कर्जा नहीं हुआ। ये सब मेरे पिताजी की वजह से हुआ है, मेरे गुरुपा की वजह से हुआ है। अब और एक मेरी अरदास है मेरे गुरुपा से, आप सब संगत जी के सामने मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सब भी अरदास कीजिएगा। मेरा बेटे ने अभी एग्ज़ाम दिया, छोटे बेटे ने, और वो बार बार दे रहा है और फेल हो रहा है। 1 मार्क 2 मार्क के वजह से वो पीछे रह जा रहा है। इस बार गुरुपा ये भी चमत्कार बड़ा सा कर दीजिए कि वो पास हो जाए इस बार। इतनी गर्दी में, इतनी भीड़ भाड़ में भी मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की गुरुपा, और मैंने आपका स्वरूप उसके साथ हर दिन भेजा पेपर में कि गुरुपा तेरे साथ है, तू बिल्कुल डरना नहीं, तू पास हो जाएगा। और गुरुपा, आप जैसे अभी तक मुझे संभाले हो, ये भी मेरी अरदास सुन लो गुरुपा। ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं होगा गुरुपा। उसकी मेहनत का फल दे देना और अपनी बेटी को फिर से साथ थाम लेना। आप मुझे हमेशा मैसेज भेज रहे हो कि तुझे बड़ा सरप्राइज़ दूंगा गुरुपा। मेरा छोटा बेटा सीए का फाइनल एग्ज़ाम पास कर ले, इससे बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए और क्या होगा। एक माँ अपने बेटे के लिए उसके नाना जी से अपने पिता के सामने झोली फैलाए खड़ी है गुरुपा। ये भी खुशियाँ मेरी झोली में डाल देना। मैं मायके से खाली हाथ नहीं जाना चाहती हूँ, अभी तक नहीं गई। आपने कभी नहीं भेजा है मुझे खाली हाथ। एक पिता अपनी बेटी को हमेशा भर के देता है, कभी खाली झोली नहीं भेजता है। तो ये इस बार भी मुझे ऐसे ही खुशखबरी दे देना गुरुपा। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरे विश्वास के साथ बैठी हूँ कि इस बार रिज़ल्ट मेरा पॉजिटिव ही आएगा। और इतनी बड़ी खुशी आपने दी, इतनी बड़ी शानदार शादी करवाई गुरुपा, उसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा अपने चरणों में मुझे बनाए रखना और अपनी भक्ति के लिए मुझे हमेशा हमेशा प्रेरित रखना कि बस आपके चरणों में की धूल में मुझे जगह मिले, वही मेरा जीवन धन्य हो जाएगा गुरुपा। हर जन्म में अपना साथ देना। हम तो आगे के जन्म में याद नहीं रखेंगे गुरुपा, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं। आप अपनी बेटी को हर जन्म में अपने साथ जोड़े रखना, हर जन्म मेरा सफल करना, चाहे जो जन्म लूँ, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहना। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, सबसे बड़ी बात तो मैं बोलना ही भूल गई।
गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना इसलिए कि जिस बस से हम लोग रिटर्न आए, मेरे बेटे की शादी संपन्न हो गई और हॉल से हम लोग बस से आ रहे थे। मेरे पति देव ने मुझसे कहा कि तुम बस में पहले चली जाओ और जो कार है उसमें हम लोग दुल्हन को लेकर आते हैं, विदाई में समय लगेगा, तुम घर जाकर विदाई मतलब बहू के वेलकम की तैयारी करो और जो भी सब घर में कचरा वचरा होगा सब साफ कर देना और बहू के वेलकम की तैयारी करने के लिए तुम पहले चली जाओ। और संगत जी, मैं जो बस आ रही थी उसमें हमारे सारे रिश्तेदार थे, मैं उन लोगों के साथ निकल गई और बाकी मेरे हस्बैंड अंकल जी, वो मेरे बेटा बहू उन लोगों को लेकर पीछे से आ रहे थे, क्योंकि उसमें उस प्राइवेट कार में मतलब सब सामान था। अब संकट जी, रात के 2:30-3 बजे और हमें इतना ट्रैफिक मिल रहा था, इतना ट्रैफिक मिल रहा था और मैं इतनी डरी हुई थी। मेरे घर का कोई मेन जेंट्स मेरे साथ नहीं है, रिश्तेदार सारे थे, मगर ये होता है ना संगत जी कि अगर कुछ ऊंच नीच हो तो कोई संभालने वाला नहीं था। मैं कंटिन्यू मंत्र जाप किए जा रही थी कि गुरुपा मेरे साथ चलिए, गुरुपा मेरे साथ चलिए और लाज रखना। और अचानक से रात के 3 बजे बस वाले ने बोला कि बस का डीजल ख़त्म हो गया है। मैं यहीं बस रोड पे हाईवे पे खड़ा करके मैं आगे जाता हूँ और कहीं पेट्रोल पंप होगा, वहाँ से मैं डीजल लेके आता हूँ। मेरे तो पैर के नीचे से ज़मीन ही हिल गई। मैंने बोला अब ये डीजल लाएगा और उतना पैसा मैं इसको कहाँ से दूँगी, मेरे पास भी नहीं है और मेरे पति देव भी नहीं है। अब मैं इतनी टेंशन में और मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैंने कंटिन्यू गुरुपा का मंत्र जाप किया और जय गुरु जी जो बस में लिखा हुआ था, बस उन्हें देख के मैं रोने लगी। मैं बोली गुरुपा मेरी लाज रखो, मैं रात के 3 बजे हाईवे पे और सारे रिश्तेदार, तो आप सबको पता होता है कि जब शादी ब्याह अच्छे से होता है तो उन लोगों को बुराई करने का मौका चाहिए। सब भुन भुन करने लगे और मैं इतनी डर गई। मैंने बोला गुरुपा बस आपकी बेटी की इज्जत रखनी है आपको, आपने पूरी शादी में इज्जत रखी है मेरी। संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, सिग्नल जैसे ऑन हुआ वो बस बिना डीजल के, आप लोग सुनिए, बिना डीजल के वो बस ऐसे चली नॉन स्टॉप। 2 घंटे का सफ़र हमको आधे घंटे में गुरुपा ने मेरे घर के गेट पे लाकर खड़ा कर दिया, नॉन स्टॉप। आप समझ सकते हैं, बस वाला कहीं नहीं रोका और सीधे वो बस, हमारी बारातियों की बस सीधे हमारे गेट पे आके रुकी है। और बस वाला उतरने पर बोल रहा है मैं खुद आश्चर्य हूँ कि बिना डीजल के गाड़ी चली कैसे। इतनी बड़ी बस और इतने लोगों की जान खतरे में है, लेकिन मेरे गुरुपा थे ना, तो उन्होंने सब संभाले, अपनी बेटी की पुकार सुनी और नॉन स्टॉप चली वो बस और सीधे मेरे गेट पे आके रुकी। और वो रोकना भी चाह रहा था बीच में पेट्रोल पंप देखकर, फिर भी बस नहीं रुक रही थी उसके हाथ से और नॉन स्टॉप चली जा रही थी। यूँ होता है ना जैसे ब्रेक फेल हुआ हो, लेकिन नहीं, ये ब्रेक फेल नहीं हुआ था, वो होशो हवास में चला रहा था, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरी गाड़ी चला रहे थे। मैं वो बस को गुरुपा देख रहे थे, हम सबको गुरुपा देख रहे थे और सीधे सही सलामत पूरे बारातियों को गुरुपा ने गेट पे लाकर खड़ा कर दिया। बस वाला हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, पर संगत जी मुझे पता था, मैंने अपने गुरुपा को पुकारा था, मैंने उनसे मदद मांगी थी कि रात के 3 बज रहे हैं, मैं इतने सारे लोगों का मुंह कैसे बंद करूंगी, मेरे पास कोई नहीं था। लेकिन मेरे पिता थे ना, उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया, उन्होंने अपनी बेटी की लाज रखी और पूरे बाराती बिना डीजल की बस से हम लोग आके दरवाजे पे खड़े हो गए। तो ये मेरे गुरुपा हैं, ये उनके चमत्कार हैं संगत जी। क्या बताऊँ मैं, जीवन का इतना बड़ा अनुभव, इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ गुरुपा ने उस दिन किया कि मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी आखिरी सांस तक का आपको शुक्राना गुरुपा। आने वाले जितने जन्म मिले मुझे, सब में मैं आपको शुक्राना देना चाहूँगी गुरुपा। सब संगत का ऐसे ही ख्याल रखिएगा, अपनी सब बेटियों के साथ ऐसे ही खड़े रहिएगा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 15 मई है। मैं गुरु जी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मैं, और महाराज का लख लख बार शुक्राना है।
और ये सत्संग कल हुआ था मेरे साथ। कल 14 मई को एक्चुअली मेरे बेटे अंकल जी, जो कि महाराज की देन है, शिवांश है, उनका जन्मदिन था। और गुरु महाराज की कृपा से सब बहुत अच्छा रहा, बहुत ब्लेस्ड रहा। एक्चुअली इसमें सत्संग ये है कि कुछ दिनों से मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट बेटे अंकल जी और हस्बैंड अंकल जी के बीच में भी अननेसेसरी की आर्ग्यूमेंट हो गई थी। एक्चुअली हस्बैंड अंकल जी शायद नाउ डेज़ उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बिजी चल रहे हैं, और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो टाइम चाह रहा था। इज़ लिटिल एक्चुअली अराउंड 10 years ओल्ड, और वो टाइम चाहता था अपने पापा का कि आके मेरे से टाइम स्पेंड करें। और वो ऑफिस से भी लेट ही आ रहे थे, और भी एक्स्ट्रा चीज़ों में भी सोशल उसमें इन्वॉल्व हैं वो, तो सोसाइटी में, तो उसे टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रहे थे। और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसके पापा से आर्ग्यूमेंट हो गई, जिसके चलते दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। और मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही थी और उसको समझा रही थी, और गुरु महाराज से भी प्रेयर्स कर रही थी। और उसके पापा भी बहुत गुस्से में थे क्योंकि आर्ग्यूमेंट हो गई थी उससे, तो दोनों एक दूसरे से नहीं बात कर रहे थे। दो अभी भी कम ही कर रहे हैं, बट कल मैंने गुरु महाराज को सुबह, जैसे उसका बर्थडे था, नमो किया, जैसे मैं उनका चंदन तिलक करती हूँ और ये सब क्लीनिंग वगैरह स्वरूप की, और ये सब करके मैंने गुरु महाराज से अरदास लगाई। और उससे एक दिन पहले भी लगाई कि गुरु महाराज, कल आपके बेटे अंकल जी का बर्थडे है, शिवांश का बर्थडे है, और घर की हालत आपको पता ही है कि नेगेटिविटी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा है। बेटा अपनी जगह सही है, इज़ ऑल्सो राइट कि पापा से टाइम नहीं मिल रहा है, और पापा शायद अपनी जगह सही हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि समहाउ हुआ ऐसा कि मतलब उन्हें एक्स्ट्रा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था सोशल गैदरिंग्स में। जैसे वो इन्वॉल्व है सोसाइटी में, तो वर्क लोड बढ़ ही जाएगा ना, ऑफिस का वर्क लोड, फिर सोसाइटी वर्क लोड, तो उसके बीच में क्या होता है कि फैमिली ही सफ़र करती है। तो ना हो कि भी गलती तो उनकी है बीच में। अब मैंने गुरु महाराज से बहुत अरदास की उसके लिए कि गुरुपा, आपका बेटा है वो शिवांश है, उसका बर्थडे है, और आप प्लीज़ देखो कि आप अपने बच्चे का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करोगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसके पापा के पास बिल्कुल टाइम नहीं निकल के आ रहा है, और उसकी आंखों में आंसू ना आए प्रभु। तो बर्थडे के आसपास वो बीमार भी हुआ, स्टमक इन्फेक्शन, वॉमिटिंग्स एंड ऑल। बर्थडे वाले दिन वो बेटर था कल, तो शाम होते होते तक मैं गुरु एक्चुअली उसके लिए बुके देती हूँ उसे एवरी ईयर, तो मैंने बुके भी दिया उसको। और शाम, और मैं गुरु जी के इस नियत से कि मैं गुरु जी का सत्संग करूँगी उसके नाम से, मैं फ्लावर्स भी लेकर आई। छोटा सा सत्संग मैंने खुद ने अकेले बैठ के किया, जिसमें उसने भी नमो किया गुरु जी को आके, और आरती के टाइम में उसने आरती करी गुरुपा की। तो जितना छोटे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, बट जितना मैं कहती हूँ कि अच्छा ये करो वो करो, तो वो कर लेता है। ब्लेसिंग्स ली उसने गुरुपा की। और फिर उसके पापा भी समहाउ टाइमली आ ही गए इवनिंग में, और वो गया, हम उसको बाहर लेके गए, थोड़ा प्लेइंग उसको अच्छे से करवाया, मस्ती जोन जैसे रहते हैं मॉल्स वगैरह में, तो वहाँ प्लेइंग कराया, और बाद में उसको डिनर भी कराया। और डिनर के बाद भी उसका स्टमक डिस्टर्ब नहीं हुआ, सब ठीक रहा, मतलब सब कुछ अच्छे से हुआ गुरु जी की ब्लेसिंग से। क्योंकि इस बार थोड़ा लार्ज स्केल में हम नहीं कर सकते थे सेलिब्रेशन, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ इसी साल एक्सपायर हुई हैं, गुरु जी के चरणों में गई हैं, तो उनका भी वरीना नहीं हुआ, तो हम अभी फेस्टिवल ज़्यादा उससे नहीं कर रहे हैं। पर बच्चे का मन रखने के लिए उसको एक छोटी सी आउटिंग दे दी,
थोड़ा सा खिला दिया और बाहर डिनर करा दिया, सो दैट उसे भी फील नहीं हो, बिकॉज है तो वो 10 ईयर्स का ही छोटा बच्चा जो अब की 11 का हुआ है। तो इस तरह से गुरु महाराज की असीम असीम कृपा रही, लख लख बार शुक्राना रहा मेरे मालिक का कि सब अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उस एंजॉय किया उसने खूब अच्छे से। और घर आके जब मैंने उसे बोला कि और उससे जाने से पहले मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी प्लीज़ इतना टाइम दे देना, मेरा बहुत दिल है कि मैं बच्चे के नाम का सत्संग करूं आज, और प्लीज़ आप करवा देना। और बहुत अच्छे से सत्संग पूरा हुआ। उसमें मैंने 2 शब्द गुरबानी लगाई, मंत्र जाप चलाया गुरुजी का, और आरती की। बहुत अच्छे से 1 आवर का सत्संग कड़ा प्रसाद रख के मैंने किया, बहुत अच्छे से संपन्न कराया। मैंने क्या किया, मेरे गुरुजी ने करवाया, बहुत अच्छा कराया, बहुत सुंदर। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी दी ज्योत के अंदर, बटरफ्लाई बनी। मैं सोचती थी बटरफ्लाई कैसे बनती है, तो मुझे एहसास कल हुआ, बटरफ्लाई के दर्शन हुए मुझे ज्योत में। गुरुजी ने अपनी डिवाइन ब्लेसिंग दी बच्चे को। और गुरु महाराज का मैसेज भी आ रहा था एक और कि आज का दिन यानी कि 15 मई, ऐसा कल आ रहा था कि कल का दिन बच्चे पे थोड़ा भारी है, ये सत्संग सुन और कश कटवा ले। तो मैंने 1-2 सत्संग तो सुने थे, और आज खैर ज़्यादा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बट पता नहीं आज उसके स्कूल में कुछ हुआ जो कि जिसके बारे में वो मुझे बता रहा है कि दैट ही इज़ इनोसेंट, बट मैम ने मुझे फिर भी मिलने के लिए कहा है एक बारी। तो देखते हैं, गुरु महाराज आप संभालेंगे, अपने आप ही रखेंगे। और सब अच्छे से किया, बहुत ब्लेस किया। बच्चे के अंदर खुशी थी, मैंने उसे बोला कि अब आप गुरुपा का शुक्राना करो। उसने बहुत अच्छे से शुक्राना किया गुरुपा का, और ही वॉज हैप्पी। तो गुरु महाराज थैंक यू सो मच, लख लख बार शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना। जो दिया, जो दे रहे हो, जो दोगे उसका शुक्राना, जो नहीं दिया घर परिवार के लिए ठीक नहीं था उसका भी शुक्राना। मालिक का दाता का हर वेले आप जी का बेंत बेंत अनंतम कोट शुक्राना। शुक्र दातिया जिंदगी हो रही है बसर दातिया। गुरु महाराज मेरे हस्बैंड अंकल जी और मेरे बीच के रिलेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए संसद सुना रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी उसके लिए भी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैंने तुम्हारे रिश्ते को ब्लेस कर दिया है, अब सब अच्छा ही होना है। उसमें एक शिखा आंटी का सत्संग था जिसमें उन्होंने गौरी माँ का एक मंत्र बताया था जो सीता माता ने प्रेयर्स की थी गौरी माँ को जब राम जी उनसे मिलने आए थे, और वो चाहती थी कि उनको भी जैसे राम जी जैसे हस्बैंड मिले और प्यार करने वाले, और इसलिए उन्होंने गौरी स्तुति की थी। तो वो मंत्र बताया, वो चलाने से, वो सुनने से, उसका पाठ करने से रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है, घर में खुशियाँ आती हैं, नेगेटिविटी हटती है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्र दातिया। मैं किस किस चीज़ का आपको करूं, जितना भी करूं कम है शुक्राना मेरे दाता, जितना भी करूं मैं कम है शुक्राना। हर वेले हर क्षण आप जी का बेंत 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 अनंतम कोट शुक्राना मेरे मालिक। शुक्र दातिया, ज़िंदगी हो रही है बसर दातिया। और एक और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे मालिक का कि जब पिछले दिनों इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी शुरू, और जो पहलगाम में वो इंसिडेंट हुआ वो बहुत दिल दहलाने वाला था, मतलब रूह कांपने वाला था वो इंसिडेंट जो हुआ, बहुत गलत हुआ। पर उसके बाद जो और लड़ाई बढ़ती जा रही थी, पाकिस्तान ने तो गलत किया ही था, या जो भी था उनके वहाँ से जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ जो भी था वो था गलत। बट मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने सुना है सत्संग में बहुत सारी संगतों ने अरदास की कि सब अपनी जगह सबको सद्बुद्धि दें। गुरुपा ने सबको सद्बुद्धि दी है। मैंने यही अरदास की कि गुरुपा आप इंडियंस को भी सद्बुद्धि दो और मुस्लिम्स को भी सद्बुद्धि दो, और वॉर मत होने देना प्लीज़ गुरुपा, वॉर मत होने देना, क्योंकि वॉर होने से और नुकसान होगा कि किसी का बेटा मरेगा, किसी का पति मरेगा, किसी का भाई मरेगा। मतलब अभी तो जो हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है, पर आगे वही जो रेट है बढ़ जाएगी।
और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब जगह शोक का माहौल हो जाएगा। तो इस गुरुपा आप सबको सद्बुद्धि दो कि सब अपनी अपनी जगह अपनी गलतियाँ मानें, उन्हें इम्प्रूव करें और ये सब रुक जाए। तो शुक्राना है मेरे मालिक का, बेअंत शुक्राना है कि ये सब भी ठीक हो गया। और इसके बाद क्या हुआ कि मतलब इतना मतलब गुरुपा से अरदास का उतना सुनते हैं, इतना मेहर है उनकी, इतना उनका अपनापन है, इतना प्यार है मेरे मालिक का जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अनंतम कोट शुक्राना है मेरे रब का, बेअंत 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 शुक्राना है। जो दिया, जो दे रहे हो, जो दोगे उसका शुक्राना है। जो नहीं दिया, घर परिवार के लिए ठीक नहीं था, उसका भी शुक्राना है। मालिक का, दाता का हर वेले शुक्राना है। गुरु महाराज तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं कह के जाती हूँ, गुरु महाराज कभी बटरफ्लाई दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई दर्शन देते हैं, कभी गुरुजी जय गुरुजी लिखा होता है, कभी कभी मुझे एंजल नंबर्स भी दिखते हैं। तो लख लख बार शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है। और आजकल और भी ब्लेसिंग्स बहुत सारे गुरुपा के हो रहे हैं कि मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे शरीर के कष्ट काट रहा हूँ। तो ये सच है संगत जी, मेरा काफ़ी हद तक मेरे कष्ट कटे हैं शरीर के। जो मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था, लिटरली मैं रो ही रही थी, गुरुजी से अरदास कर रही थी। और मैंने आप सबसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप सब लोग भी मेरे लिए रिक्वेस्ट करो कि मेरी नर्व्स की प्रॉब्लम मुझे बहुत तंग कर रही है, मेरा उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया काफ़ी टाइम से। तो मैं आप सबका भी शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। और मैं अपने मालिक का भी शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना है कि मैं मच 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 इम्प्रूव्ड हो गई हूँ। अब सिर्फ 10% की कसर सी लगती है। तो बहुत जल्द ये कसर भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मेरे जो कार्मिक अकाउंट कर्मस हैं वो कट जाएंगे और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा है मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तेरी शरीर की एक एक बीमारी को मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। लखवार शुक्राना है, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना है आपका। मैं जितना भी करूँ उतना कम पड़ता, शुक्राना है। मेरे स्टमक में भी बहुत प्रॉब्लम थी संगत जी, कि मैं कुछ भी खाना खाती थी मेरे मुंह को आता था। तो वो प्रॉब्लम भी गुरुपा ने मेरी सत्संग सुना सुना के ठीक कर दी कि पेट में गांठ है, सिस्ट है पानी की। और मैं कैंसर के रिलेटेड भी सत्संग सुना है गुरुपा ने, बहुत सारे लीवर से रिलेटेड भी, लिवर कैंसर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड। तो अंदर बहुत ज़्यादा शरीर में प्रॉब्लम थी जिसके चलते ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी। मैं कुछ भी खाती थी मुझे उसके बाद सौंफ खानी पड़ती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। डाइजेशन मेरा बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। और गुरुपा ने सत्संग सुना के मेरे सारे कष्ट काट दिए मेरे मालिक ने, और मुझे निरोगी काया बख्श दी। मैं शुक्राना करती हूँ मैं मेरे रब का, मुझे निरोगी काया बख्शने का। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत अनंतम कोट शुक्राना। शुक्र दातिया, शुक्र दातिया। कहते हैं ना गुरुपा पहले लाइफ ब्लेस करते हैं, मुझे पहले लाइफ ब्लेस की उन्होंने। कितनी बार मेरे को मरती को बचाया है, मेरे संकटों को काटा है, अपने ऊपर 90% ले लिए और उसको अलग अदर वे राउंड टर्न करके 10% मुझे दिया। उसके बाद कितनी बार उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल जी को लाइफ ब्लेस की है, मेरे बेटे अंकल जी जो कि उनकी दात है शिवांश, उसकी लाइफ ब्लेस की है। तो मैं अपने बेटे अंकल जी की तरफ से उनका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, अपने हस्बैंड अंकल जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे भाई अंकल की भी कितनी बार लाइफ ब्लेस की गुरुपा ने, उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। अपने पापा जो मेरे हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। और अपनी भाभी की तरफ से, दोनों भतीजों की तरफ से, अब सब मैं अपने घर परिवार और मायके परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिका हर वेले का शुक्राना 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 शुक्राना। महाराज ने पहले लाइफ ब्लेस की, अब हेल्थ ब्लेस की मालिक ने, कर रहे हैं। और धीरे धीरे दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, लाइफ स्मूथ हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, पर प्रॉब्लम्स के लिए एक मेंटल सेटअप का स्टैंड बनता है। हम उतने डाउन नहीं जाते, उनसे फाइट करते हैं प्रॉब्लम से। और गुरुजी हमको
विन करवाते हैं। तो ये सब कौन कर रहा है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, डिवाइन पावर, गुरु महाराज। जय गुरु जी। मेरे गुरु महाराज कहते हैं तेरे सारे काम बने हुए हैं, बस एक शुक्राने की देर है। मेरा तो हर पल हर श्वास मेरे मालिक आपको शुक्राना करता है, बेअंत शुक्राना। मेरी हर सांस का शुक्राना है मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक चीज़ संगत जी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कुछ टाइम पहले कामधेनु गायें ली थी ऑनलाइन, जब मुझे पता नहीं था इसके बारे में, बट मैंने ले ली थी क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगी, तो मैंने वो ले ली। तो मैंने अपने कॉर्नर में ईस्ट में रखी हुई थी। तो उसके बाद मैसेजेस आने शुरू हो गए कि उसे अपने मंदिर में जगह दे। तो मेरा मंदिर तो छोटा है गुरुपा, आप जानते हो। तो मैंने जहाँ गुरुपा का स्थान बनाया है, मैंने वहाँ उस स्थान के पास में वहीं पे साइड में कामधेनु गाय को स्थान दिया। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, लख लखवार शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना। मेरे मन में ऑटोमेटिकली सोची डालने का शुक्राना, हाथ पकड़ के काम कराने का शुक्राना, अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कराने का शुक्राना, हाथ मुंह नाक आँख पैर सब सही रखने का शुक्राना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने का शुक्राना। मैं गुरुपा से जितना भी करूं कम है शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस रब्बा मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा आप ठीक समझें, कि मैं इतने काबिल बन जाऊं कि मैं एक तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाऊं, अपनी ज़रूरतों के लिए मैं किसी पे भी डिपेंड ना करूं। मैं कुछ करना चाहती हूं क्योंकि ज़िंदगी में मैं अपने लिए भी करना चाहती हूँ और दूसरों के लिए भी करना चाहती हूँ कि मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकूं, नीडी पर्सन्स की, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो ओल्ड ऑर्फेंज एज हो, चाहे वो जो किड्स रहते हैं ऑर्फन किड्स उनके लिए हो, चाहे किसी बीमार के लिए हो, चाहे किसी ज़रूरतमंद के लिए हो, मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। ऐसी अच्छी सोच मेरे मन में डालने का भी शुक्राना, शुक्राना। और इसे पूरा आप ही कराओगे उसका भी शुक्राना, क्योंकि करता करान तो आप हो मालिक। जो आप करोगे, जो सोची डालोगे, जो आप ही करोगे और आप ही हाथ पकड़ के बेना बनने लाओगे मेरे मालिक का बेअंत शुक्राना, शुक्राना। और जो अंकल आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी शुक्राना, सबको शुक्राना जो ज़िंदगी में हमारी आए, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाया। कईयों ने हमारी ज़िंदगी को चैलेंज दिया हमारे साथ बुरा करके, जिसके फलस्वरूप हमें गुरुजी मिले, तो उनका भी शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी ने हमारी बाँह फड़ी, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का। हमारी औकात बना दी, हमें इस लायक बना दिया कि हमें भी कोई चाह सकता है, मुझे भी कोई प्यार करता है, ये खुशनुमा एहसास देने का शुक्राना। मेरी भी कोई परवाह करता है, मुझे भी कोई चाहता है सच्चे दिल से, इस बात का शुक्राना। शुक्राना वर्ड अपने आप में बहुत कम पड़ जाता है मेरी मालिक आपकी दात के आगे। आपने हर पल, संगत जी मैं कितने सत्संग तो भूल ही जाती हूँ, हर दिन एक नया सत्संग होता है। शेयर करने में थोड़े हम निमाने बच्चे लेट हो जाते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरु महाराज से, मेरे मालिक से, संगत जी से। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत मेरी झोली में खुशियाँ डालने का, हर प्रकार की खुशियाँ डालने का लख लखवार शुक्र दातिया, शुक्र दातिया। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।